21 जून 2025 हम मना रहे हैं 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ देता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक को योग करने की सलाह दी जाती है। यह हमें बीमारियों से दूर रखता है, साथ ही हमें तनाव मुक्त भी रखता है। इस साल योग दिवस की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग और उसके लाभ और हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव, इन सब बातों पर आज हम विस्तार से जानेंगे। और आज हमारे साथ हैं चुलेश्वरी साहू जी, जो एक कुशल और प्रशिक्षित योग शिक्षिका हैं और कई वर्षों के अनुभव के साथ समाज में अपनी सेवाएं दे रही हैं। योग और हम, स्वास्थ्य की ओर बढ़ते कदम, इस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। चुलेश्वरी जी, सबसे पहले तो हमें आप योग के बारे में समझाएं कि योग से तात्पर्य क्या है। योग का एक सामान्य तात्पर्य होता है कि एक शाब्दिक अर्थ हम सिंपल से बोले तो योग का मतलब होता है जुड़ना, है ना। जैसे सांसों को जब हम लंबी सांस लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो हम सांसों की एक श्रृंखला को जोड़ते हैं जी। योगाभ्यास जब हम करते हैं तो हम अपने अभ्यास में देखते हैं कि हम अपने सांसों पर विजय प्राप्त करते हैं। कितनी हम सांस को अंदर रोक सकते हैं, कितने देर तक बाहर रोक सकते हैं, ये हम योग करने वाले लोगों के ही ऊपर आप देख पाएंगे कि उनकी सांसों की जो गति है उसको कैसे रोकते हैं और कैसे छोड़ते हैं जी। और अगर हम योग की बात करें तो क्या ये सिर्फ हमारे श्वास से संबंधित है, या हमारे शरीर से संबंधित है, या फिर आध्यात्मिक है? इसे आप किस तरह से हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगी? योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों विकास करती है, क्योंकि जब हम योग करते हैं तो हमारा शरीर फिट रहता है, हमारे शरीर के साथ में हमारी मन शांत रहती है और हमारे आध्यात्मिक विकास होते हैं। क्योंकि जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, तो हमारा मन जो है वो एकाग्रचित होता है और जो हमारा लास्ट उद्देश्य होता है अपने आप को एकाग्रचित करते हुए उस परम सत्ता से जुड़ना, हम लास्ट में उस अंतिम अवस्था तक पहुंचते हैं जिसको हम समाधि बोलते हैं। ध्यान के बाद समाधि की एक अवस्था आती है जो हमारी योग की अंतिम अवस्था होती है, जो हमारे आध्यात्मिक विकास होती है। और अगर हम सामान्य नागरिकों के लिए देखें, जैसे इस बार बताया गया है, थीम है हमारा योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो इसे हम किस तरह से हम अपने लोगों को बता सकते हैं कि किस तरह से वन पृथ्वी, जो एक पृथ्वी है, और एक स्वास्थ्य, ये सब कैसे हम पा सकते हैं? हम हर एक, इसके मतलब ये है कि हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग के लिए हो, हर किसी के लिए मेन चीज होता है कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो। हमारी सबसे बड़ी पूंजी सबसे बड़ी पूंजी हमारी स्वास्थ्य ही होती है। क्योंकि कोई भी वर्ग के व्यक्ति अगर अस्वस्थ है तो उसका जीवन उसी को पता होगा कि कितना दुर्लभ है। अगर वो स्वस्थ है, हर एक वर्ग के व्यक्ति के लिए स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। और इस पृथ्वी में आप देखते हैं कि चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे वनस्पतियां हो, जैसे छोटे हो चाहे बड़े हो, सबकी वैल्यू वैसे ही है। वैसे ही पृथ्वी में उपस्थित जितने भी लोग हैं, सबके लिए हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सबको अपने हेल्थ के लिए अवेयर होना चाहिए और योग से जुड़े रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो सिर्फ हमारा ही स्वास्थ्य नहीं, साथ ही साथ इस पृथ्वी का भी स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहना बहुत जरूरी है। तो किस तरह से एक व्यक्ति जो योग करता है वो अपने आसपास के वातावरण का भी ध्यान रखता है? जैसे हम योग करते हैं तो योग करने वाले व्यक्ति का अंदर से उनकी पूरी स्वास्थ्य ठीक होने की वजह से वो शारीरिक मानसिक पूरी स्वस्थ होती है और अपने आप ही अपने अंदर की जो हीलिंग हो जाती है, उनकी पूरी डिटॉक्स हो जाती है बॉडी। तो जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, अपना शरीर को स्वस्थ रखेगा, तो वो अपने आसपास के वातावरण को भी स्वस्थ रखता है और साथ ही स्वच्छ भी रखेगा, साथ भी स्वच्छ भी रहता है। क्योंकि जैसे उनका शरीर होगा, उनका मन होगा, वैसे ही वातावरण भी वो चाहते हैं। तो अपने आप को साफ रखने के साथ साथ वो बाहर के परिवेश को भी, शुद्ध वातावरण को ही हमेशा वैल्यू देते हैं जी। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं चुलेश्वरी जी की समत्व के लिए योग मतलब सभी लोगों में समभाव हो। जी जी, सभी लोगों में समभाव हो। योग जो है अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग भी करेगा, युवा भी करेंगे, कोई भी व्यक्ति करेंगे तो सभी के लिए समान लाभ होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति योग कर रहा है, दूसरा कर रहा है तो दोनों में अलग लाभ होगा, ऐसा नहीं है। बस ये है कि आप कितना डेडिकेट होकर योग कर रहे हैं और सबके
के लिए समान लाभ ही होता है। हर किसी के लिए योग जो है जरूरी है और हर किसी को सेम लाभ होते हैं, किसी को कम या ज्यादा नहीं होते। जी, और यहाँ पे मैं ये भी आपसे बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि इसमें किसी भी तरह के प्रतिबंध हैं, चाहे आप दुबले हैं, मोटे हैं, कम आयु के हैं, ज्यादा आयु के हैं, हर व्यक्ति योग कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें मैटर नहीं करता कि आप कैसे हैं, जी। बस योग करने चाहिए। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि अलग अलग टाइप्स के योग होते हैं। अगर कोई व्यक्ति को शुगर है तो शुगर से रिलेटेड योग करेगा, अगर किसी व्यक्ति को बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बीपी से करेगा। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो वो पतले होने के लिए योग करेगा। अगर कोई व्यक्ति पतला है तो अगर वो रेगुलर योग करता है तो उससे क्या होता है कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ती है। तो उससे क्या होता है कि उनकी कोशिकाएं जो है, वो जितनी कोशिकाएं हैं वो फिर से रीजनरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका जो दुबलापन है वो ठीक हो जाता है और हेल्थ को ग्रो करता है। तो इसीलिए हर वर्ग के लिए बहुत ही जरूरी है और हर कोई व्यक्ति योग कर सकता है। योग करने के लिए सबसे जो पहला एक्सक्यूज होता है लोगों के पास कि हमारे पास समय नहीं है, तो इसको हम किस तरह से दिन भर के दिनचर्या में शामिल करें कि हमें समय का भी प्रबंधन हो जाए और हमारा योग भी हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसन और प्राणायाम ही योग है, इसके अलावा भी उसमें बहुत सी चीजें हैं, मंत्र योग है, क्रिया योग है, योग निद्रा है। तो किस तरह से आप एक दिन भर की दिनचर्या बताएंगी ताकि हम 10-10 मिनट का समय निकालते हुए योग कर सके? जैसे आज की लाइफ को तो आप जान ही रहे हैं कि भागम भाग भरी जिंदगी हो गई है, किसी के पास उतना टाइम नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग सुनते हैं कि हम योग को इतना मिनट देंगे तभी बेनिफिट होगा, पर ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि हम योग निद्रा कर सकते हैं, रियल में अगर कोई व्यक्ति रात भर नहीं सोया है, किसी वजह से कोई परेशान है, तो अगर वो 10 मिनट की योग निद्रा करेगा तो उसके 5 से 6 घंटे की नींद कंप्लीट हो जाती है योग निद्रा करने से। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो कभी गर्दन की, जैसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत, खास करके जो कंप्यूटर में काम करते हैं, तो उस समय क्या करेंगे कि वो जो हमारे गले से रिलेटेड एक्सरसाइज है वो बैठे बैठे उसी टाइम सेम टाइम करें। थोड़ी स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं उससे पहले, या फिर कोई हाउसवाइफ है, तो 10 मिनट का टाइम निकाल के सूर्य नमस्कार भी अगर वो करते हैं तो पूरी फिट योगा हो जाती है कंप्लीट सूर्य नमस्कार से। ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। जिनके पास टाइम कम है वो डेली सूर्य नमस्कार करें, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास जो है ऑफिस में है तो ऑफिस से बैठने वाला कर लें, सिर वाला कर सकते हैं, और इस टाइप से छोटे छोटे पार्ट में भी कर सकते हैं। क्योंकि हम जो योग है वो कंटिन्यू 45 मिनट्स 1 आवर्स टाइम निकाल के नहीं, बल्कि छोटे छोटे पार्ट में भी ऐसा कर सकते हैं। और हमारा योग का जो हमारे बॉडी पे जो असर होती है वो 24 घंटे में एक बार कोई भी टाइम आप करेंगे तो वो 24 घंटे तक उसकी वैल्यू रहती है। तो आप अगर सुबह नहीं कर पा रहे तो शाम को नहीं कर पाए तो सोने के पहले, क्योंकि हम खाना खाने से 2 से 3 घंटे बाद योगा अभ्यास करते हैं तो उसकी बेनिफिट हमको बहुत अच्छे से होती है। तो अगर आपने 8 बजे खाना खाया है, कुछ लोग देर से सोते हैं, तो उससे पहले भी थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। और सोने से पहले अगर हम ब्रीदिंग कर लें या श्वसन के ऊपर थोड़ा फोकस कर लें तो भी उसका लाभ मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम मंत्र उच्चारण भी करें, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि मंत्र उच्चारण करते हैं तो उससे भी क्या होता है, हमारे माइंड रिलैक्स हो जाती है। मंत्र का भी हमारे बॉडी में बहुत प्रभाव होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, हमारे शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, जो कि योग करने से जो हमको एनर्जी मिलती है, वैसे ही मंत्र योग से, शवासन से, डीप ब्रीदिंग से, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। जी। और ध्यान की बात करते हैं, आजकल बहुत इस पे चर्चा होती है कि मेडिटेशन क्लास किया जाना चाहिए, तो ध्यान कितना जरूरी है और उसके हम, अगर हमारे पास समय की कमी है तो कम समय में उसे हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप 2 से 3 मिनट भी ध्यान करें तो भी बहुत अच्छा है। किसी को क्या होता है कि तुरंत से ध्यान लग नहीं पाते, तो उस समय थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे तो मन शांत हो जाती है। फिर कोई भी चीज में थोड़ी सी मन लगा के आप बैठेंगे तो ध्यान ऑटोमेटिक लगती है। और ध्यान लगने के बाद कुछ टाइम अगर हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे माइंड इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि पूरी बॉडी की थकान, मन की थकावट पूरी तरह से मिट जाती है, और आप पाएंगे कि आपकी बॉडी जो है, आपके मन जो है तरोताजा हो गई है, और कई घंटे इसी एनर्जी के साथ काम करने के लिए उसकी बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है। मेडिटेशन की पावर होती है। जी। और चुलेश्वरी जी, हमारे पास समय की बहुत कमी रहती है, तो अंत में इस योग दिवस पर आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगी कि वो किस तरह से अपने जीवन में योग को लेकर आए?
21 जून को आप तो जान ही रहे हैं कि पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है, पर मैं कहना चाहूंगी कि योग केवल एक दिन का उत्सव नहीं है। हर दिन के दिनचर्या में कुछ मिनट अपने लिए योग को शामिल करें, वो स्वस्थ रहें और हर दिन योग के प्रति अपने आप को जोड़ते जाएं। जितना समय उनके पास हो मन को एकाग्र करके जरूर से योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल, और हमारा भी उम्मीद है कि हमारे श्रोतागण भी जरूर से सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि जीवन में नियमित रूप से योग को करें और उनका लाभ लें। आप स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद।